और देखते हैं कि प्राइस पिछले हफ्ते में देख रहे हैं कि जो प्राइस है पिछले हफ्ते का अराउंड 23 मार्च के अराउंड, मतलब मार्च के महीने के एंड में प्राइस ने यहाँ पे एक विक बना के ऊपर गया प्राइस। विक बनाई कहाँ से? अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग का पीवाई था जो मार्केट फिल करने आया है। यहाँ से वीकली पीवाई को डन किया और मार्केट कहाँ तक गया? वीकली पीवाई को डन करने के बाद मार्केट के टारगेट्स नेक्स्ट कहाँ तक के हुए? अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन कलर होता है। हाँ, अगर हम वीकली जो फिल होने के बाद इसका टारगेट देखें तो मार्केट ने जो पीछे मार्केट फॉल कर रहा था तो यहाँ पे उसने एक एफ छोड़ा है। और ये एफ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है यहाँ पे एडवांस ऑर्डर फ्लो बना रहा है। अगर आप ये देख रहे हो एक छोटा सा, ये बेसिकली एडवांस ऑर्डर फ्लो होता है जब कोई भी एफ के साथ में अगर कोई पुरानी जो स्विंग होती है वो अगर कोइंसाइड करती है तो उसको एडवांस ऑर्डर फ्लो बोलता है। और प्राइस यहाँ तक गया, इस एडवांस में डेवलप में गया और यहाँ पर प्राइस पे नीचे यहाँ से बेरिश मूवमेंट दे रहा है। और कहाँ तक दे सकता है? मुझे लगता है कि ये वाली जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे वीक क्रिएट करी है, यहाँ पे काफ़ी सारी बाइंग की लिक्विडिटी पड़ी है, काफ़ी सारी बाइंग के ऑर्डर्स पड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस जो है यहाँ तक तो आएगा ही आएगा फॉर श्योर। तो ये तो हो गई बड़े टाइम फ्रेम की बात। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, अगर मान लो मैं कोई यहाँ पे अब वीकली पे तो कोई ऐसे ट्रेड नहीं पकड़ सकता, इतना बड़ा कोई एसएल नहीं लगा सकता। कितना कितना एसएल लगेगा? अगर 4-4.5 हज़ार पिप्स का एसएल है, इतना तो कोई एसएल नहीं लगाएगा। तो अगर हम डेली पे आके देखें, थोड़ा और रिफाइन करें, तो मैं डेली में आने के बाद जो ये वाली लेग है, जो ये वाली जो लेग है, ये वाली जो पूरी जो फॉल आया है, इसमें अगर हम पीओआईज मार्क करें, इसमें हम सेलिंग के पीओआई देंगे तो हमको ये सब देखने को मिलेंगे। एक तो हमारा यही वाला था, और फिर एक हमारा ये वाला था। अगर हम पीछे देखें, अब डेली का अगर पी आई ये वाला हम पी देखेंगे तो इसमें कोई ये नहीं बनता था ये मार्केट यहाँ पे पी लेने आएगा। लेकिन ये वाला जो पी था जो मार्केट ने ये वाला पी लेने आएगा, क्योंकि ये वाला जो पी था, ये जो हमने वीकली का जो पी जो बनाया था, ये वाला एडवांस प्रॉब्लम वाला, ये इसको कंसिडर ही नहीं कर रहा है। अगर ये इसके अंदर होता तो हम इस वाले को देखते, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देता, लेकिन ये वाला जो पी है ये इसके साथ में कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ तक तो मार्केट आया ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। अगर इस वाले पीओआई का देखें तो डेली में टाइम आया है, धीरे धीरे प्राइस आया है, वो बाइंग भी कितनी धीरे धीरे आ रही है, कोई ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है, इतनी धीरे धीरे पूरी मैनिपुलेशन वाली बाइंग है। प्राइस यहाँ पे आता है, टैप करता है और प्राइस यहाँ पर फिर ये अगर देखें तो यहाँ पे काइंड ऑफ मार्केट शिफ्ट कर देते हैं और फिर ये नीचे जा रहा है। अब कहाँ तक जाएगा वही जो हमने लिक्विडिटी मांग करी है। अब ये तो रही चलो डेली की बात। अगर हम मतलब अगर डेली पे भी आप यहाँ से भी बाइंग पकड़ोगे तो यहाँ पे भी आपका ऐसा कितना लगेगा? यहाँ पे भी करीबन 1600 से 1700 पिप का ऐसा लग रहा है, काफ़ी बड़ा ऐसा है। तो अगर हम इसी को डेली को 4 आवर पे शायद डिफाइन करेंगे, हाँ, इसी को अगर डेली को हम 4 आवर पे डिफाइन करेंगे तो हमको इसमें काफ़ी सारी सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ दिख जाती है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, हाँ, मतलब अगर आप मतलब आपका बायस तो सेलिंग का ही है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे बाइंग भी पकड़नी है तो बाइंग कैसे पकड़ोगे? ये वाला ये मार्केट जब ऊपर जा रहा था, बाइंग दे रहा था, तो ये वाला एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो था, ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पीओआई था ये। तो आपको तो पता ही है, आपने ये वाला जो डेली का जो पीओआई था ये मार्क कर ही दिया था, आपको पता है कि मार्केट यहाँ पे जाने ही जाना है। तो इसमें आप बाइंग भी कर सकते हो। जैसे ये वाला जो मतलब यहाँ से जब मार्केट ऐसे ऊपर उठ रहा था तो यहाँ पे कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे कोई भी बाइंग का पीओआई नहीं था, कोई भी स्ट्रॉन्ग बाइंग का पीओआई, सारी मैनिपुलेशन वाले बाइंग है, कोई भी एफ नहीं है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है।
तो यहाँ पे पहली बार मार्केट ने 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक बना के मार्केट आया, टैप किया, और यहाँ से मोटा मोटी कितना पिक गया, मोटा मोटी करीबन 2000-2300 के करीब मार्केट में यहाँ पे पिक्स किए। फिर यहाँ से मार्केट फॉल हुआ है, और अब अगर आपको यहाँ से बाइंग सेलिंग पकड़नी है तो ये यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है, वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ यहाँ पर बाइंग का एफ भी कंसाइड कर रहा है, तो ये भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पीओआई बन जाता है, तो यहाँ से सेलिंग पकड़ सकते हो। फिर ये वाला भी एक पीओआई 4 आवर पे, इससे भी आप सेलिंग पकड़ सकते हो। कहीं और से पकड़नी है तो अगर और कैसे सेलिंग पकड़े, मतलब अगर और कैसे पकड़ने, ये वाले भी पीओआई बनता था यहाँ से सेलिंग के लिए, बस आपको यहाँ पे थोड़ा ही बफर देना पड़ता है स्टॉक में, उसमें यहाँ से उधर सेलिंग कर रखी है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम पे आपकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट कौन सी लिक्विडिटी ले रहा है, कौन से पीओआई रन कर रहा है, और मार्केट उन पीओआई से लेने के बाद कहाँ तक जाएगा। ये अगर आपकी एक वाली पिक्चर क्लियर हो गई, इसको बेसिकली आईसीटी में फ्रैक्चर बोलते हैं। अगर आपकी ये वाली जो पिक्चर क्लियर होगी, जो आप डेली बाय सेट कर रहे हो कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है और यहाँ तक आ सकता है, तो आप काफ़ी आपके पास एक मार्केट में एज होगा कि हाँ मेरे को पता है कि आज मार्केट में बाइंग ही आनी है, मेरे को पता है मार्केट में सेलिंग ही आनी है, कहाँ तक आनी है, यहाँ तक आनी है। जैसे आपको पता है कि मार्केट अब मार्केट यहाँ से जा रहा है, आपको यहाँ पे मार्केट में डेली का जो वो था, जो हाँ, डेली का जो पीओआई बना था, आपको पता है मार्केट यहाँ तक आएगा और आ भी रहा है, और कोई बाइंग जैसे सेलिंग यहाँ पे एकदम आई है, पर बाइंग एकदम नहीं आई, इतनी आराम आराम से बाइंग आई, इतनी आराम आराम से एकदम। और यहाँ पे भी अगर आपको बाइंग पकड़नी है, एक और बाइंग पे पहुँचना भी थी यहाँ पे, तो आप ये वाला पीओआई टाइप हुआ है, यहाँ पे आया मार्केट, पीओआई को टैप करा है, और पता है कहाँ तक जाना है आपको, यहाँ तक जाना है, गया मार्केट, टारगेट्स डन करे आ गया। अगर आपको बनार पे भी देखना है, बनार भी काफ़ी ट्रेड्स मिल जाएंगी। बनार पे शायद वही जो 4 आवर वाली थी, वो वाली थोड़ी ओवर रिफाइन हो जाती है बनार पे, मतलब एंट्रीज के लिए। बाकी मेरे को तो ये भी है, ये वाला एक बिजली का जहाँ पे मार्केट आया है, ये देखने के लिए। और हाँ, ये जो कल जो ये वाली जो सेलिंग आई है, कल वैसे भी मार्केट में मैंने एनएफपी की न्यूज़ देखी है। हाँ, तो इसमें एनएफपी वाली जो न्यूज़ थी वो पॉजिटिव आई है बेसिकली। गोल्ड का और ये जो न्यूज़ आते हैं फॉरेस्ट सेक्टर पे, इसका रिलेशन ऐसा होता है कि अगर कोई भी न्यूज़ आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट्स क्लेम आ रहे हैं, एनएफपी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, अगर वो यूएस की इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है, तो वही गोल्ड के लिए वो अपोजिट बिहेव करती है। अगर यूएस इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है तो गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। बेसिकली इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, आप ये समझ सकते हो आप आगे समझ। तो यहाँ पे अगर देखो तो अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की ग्रीन फोल्डर न्यूज़ आई है, यहाँ पे ग्रीन न्यूज़ है कि यहाँ पे जो न्यूज़ आई अमेरिका के लिए अच्छी है, उसकी इकोनॉमी के लिए अच्छी है, तो ये जाहिर सी बात है गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। तो इसलिए मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉल दिया है, कल शायद 6 बजे के करीब के बाद जो है फॉल आ सकता है आईएसटी में लेकर। और रही बात अभी अगर हम वीकली, अगर हम अगले हफ्ते की बात करें, अगले हफ्ते मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, तो मुझे यहाँ पे 4 आवर में मोटा मोटी एक शेयर को ब्रेकर लोग बोलते हैं। हाँ, ये वाला मेरे को पीवाई दिख रहा है। और अगर हम वीकली पे जाके, अगर हम वीकली पे जाके इस कैंडल की प्रीमियम डिस्काउंट निकाल दें, तो हाँ, तो हमें ये वाला एक रीज़न मिल रहा है, अगर हम वीकली करें तो। अगर मैं डेली पे जाके इस वाली कैंडल के स्टैंडर्ड प्रीमियम डिस्काउंट निकाल के
तो हमें ये वाला पीवाई मिल रहा है आपके लिए, ये वाला। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आने वाले हफ्ते में, मतलब कल शायद कैसे बिहेव कर सकते हैं। मार विंडो थोड़ी लंबी हो सकती है मेरे पास। हाँ, ये यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बनाया है इसने 4 आवर पे, और यहाँ पे एक यहाँ पे बियरिश है वो, यहाँ पे बियरिश एफ भी बना रखा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट क्या करेगा, थोड़ा मार्केट खुलेगा, शायद कैप अप भी खुल सकता है। लेकिन इस बार ये जो पीओआई बना है, ये जो रीज़न है, इसको ब्रेक नहीं करेगा मार्केट बिल्कुल भी। भले लिक्विडिटी ले ले, लेकिन इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करेगा, ये मैं कह रहा हूँ। फिर मार्केट थोड़ा यहाँ से नीचे आएगा, फॉल करेगा, शायद साइडवेज हो जाए थोड़ा कुछ दिन के लिए। फिर मार्केट इस पे जाएगा, मार्केट इस पे जाने के बाद, इसमें जो रीजन हमने मार्क करा है, इस पे जाने के बाद मार्केट थोड़ी बाइंग दिखाएगा, मार्केट बायर्स को ट्रैप करेगा, बिल्कुल करेगा, मार्केट थोड़ी बाइंग दिखाएगा। लेकिन शायद यहाँ पे कोई जब मार्केट फॉल होगा तो यहाँ पे कोई तो एक पीवाई लेगा, और फिर यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। और जितने भी सारे बुलिश के एफ दिखेंगे, जितने भी बुलिश के एफ या ब्रेकर जितने पीवाई दिखेंगे, वो आपको सारे ब्रेक होते मिलेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट को इस वाली जोन की लिक्विडिटी लेनी है, ये वाला जो लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने आएगा। और इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं ये जो हमारा जोन मार्क रखा है, जो हमने ये जो अ, ये जो यहाँ से यहाँ तक का हमने जो जोन मार्क रखा है, इस 4,000 से 4,134 के बीच में से मार्केट कहीं से उठेगा कोई रुपये वाई से, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर कंटिन्यू करेगा, मेरा ऐसा मानना है। और अगर आप यहाँ पे 1 आवर पे को एक यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है, यहाँ पे 1 आवर पे आपको 1 आवर पे यहाँ पे आपको ये वाला जो पी वाई, ये पी वाई दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो बियरिश पी वाई, बियरिश यहाँ पे जो पी वाई बन सकता है, ये मेरे को नहीं लगता ये वर्क करेगा, शायद कर जाए थोड़ा, मतलब थोड़ी सी बैंक दिखा दे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट को जाना कहीं पे है, तो यहीं से मार्केट आएगा, यहीं की जो ये वाला जो पी वाई, ये जो ब्रेकअप ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट के ब्रेकअप ब्लॉक को फील करेगा और नीचे आएगा। तो ये वाला जो पी वाई बना है, ये बस एक मैनिपुलेशन है, कुछ नहीं है। और अगर मैं इस वीडियो में एक एडवाइस की बात करूँ, तो मैं एक एडवाइस यही दूंगा कि आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे अपनी बायसेस निकाल लें। आपको देखना है मार्केट कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। फिर आपको धीरे 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 छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आते रहना है, और आपको अपनी एंट्रीज को रिफाइन करना है, जिससे आप अपने स्टॉप लॉसेस को कम करो और एंट्रीज पकड़ पाओ। मान लो 15 मिनट पे आ गया, आपका स्टॉप लॉस और कम हो जाएगा। वहीं अगर आप 5 पे जाओगे तो थोड़ा सा शायद और कम हो जाए। अगर आप स्कैल्पर हो तो 1 मिनट पे जाके आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, लेकिन फिर वही है कि आप 1 मिनट पे जाके बड़ी ट्रेड्स नहीं पकड़ सकते हो। अगर आपको बड़ी बड़ी स्विंग ट्रेड पकड़नी है, 1000 पिप या फिर 2000 पिप की ट्रेड पकड़नी है, तो आपको 15 मिनट या फिर 30 मिनट पे जाना पड़ेगा उस ट्रेड को पकड़ने के लिए। ये थोड़ा एस एल बढ़ा लेगा, और एस एल बड़ा होगा तो रिस्क भी बड़ा, मतलब रिस्क बड़ा होगा तो प्रॉफिट भी बड़ा ही होगा। तो ये वीडियो कंक्लूड करते हैं, बाकी देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है।